नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा अमिताभ बच्चन और नूतन का है। अपनी सादगी और दमदार अभिनय से सभी के दिलों में आज भी बसने वाली नूतन 50 और 60 के दशक की बेहतरीन अदाकारा थी। 21 फरवरी साल 1991 को 54 साल की उम्र में नूतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नूतन सिर्फ प्रोफेशनल वजहों से ही चर्चा में नहीं रहती थी, बल्कि कई बार निजी जिंदगी के चलते भी वो सुर्खियों में रही। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे ही किस्से के बारे में बताएंगे। नूतन का जन्म साल 1936 24 जून को एक संपन्न परिवार में हुआ था। मां का नाम था शोभना समर्थ और पिता कुमार सेन समर्थ। मां शोभना समर्थ भी एक्ट्रेस थीं और उन्हीं की वजह से नूतन भी काफ़ी उनसे प्रभावित थीं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद भी अदाकारा बनना चाहती थीं। लेकिन तब उनकी उम्र काफ़ी कम थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में की, जब वो स्कूल की छात्रा थीं। बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती में उन्होंने काम किया। इसी साल उन्हें फिल्म हमारी बेटी में भी काम करने का मौका मिला। ये फिल्म उनकी मां शोभना समर्थ ने ही बनाई थी। इस बीच उन्होंने अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वो विजेता बनी और इस तरह मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली नूतन पहली अभिनेत्री बनी। नूतन सादगी भरी एक सरल मिजाज वाली एक्ट्रेस मानी जाती थी। उन्हें ज्यादा चमक धमक में नहीं देखा गया, लेकिन साड़ियों में लिपटी नूतन ने साल 1958 में अपनी ये छवि बिल्कुल बदल दी। दिल्ली का ठग नाम की एक फिल्म में उन्होंने अपने बोल्ड अवतार से सबको चौंका दिया। वहीं इसके बाद एक बार फिर से फिल्म सुजाता और बंदनी में अपने गंभीर अभिनय से बोल्ड छवि को बदल कर रख दिया। वहीं 9 साल बाद साल 1959 में नूतन की शादी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हुई, लेकिन इसके बाद भी उनका फिल्मी सफर जारी रहा। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि इसके बाद वो लंदन चली गईं और लौट कर आईं तो सीमा में एक विद्रोही नायिका की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नूतन ने सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई यादगार फिल्में की और ढेरों अवार्ड जीते। नूतन उस दौर की बाकी अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग थीं। महिला केंद्रित फिल्मों को तवज्जो दिया करती थी। उनकी एक्टिंग के आगे हीरो भी फीके पड़ जाते थे। वो अपने हर किरदार से सबको चौंका देती थी। कहते हैं उनकी उंगलियां तक अभिनय किया करती थी। नूतन गानों की बहुत शौकीन थी। दूसरी ओर तैराकी और घुड़सवारी भी बहुत पसंद था। लिखना, कार ड्राइविंग, बैडमिंटन भी उनके शौक थे। बिग बी अमिताभ बच्चन से जुड़ा उनका एक किस्सा है जो काफी याद किया जाता है और मशहूर भी है। अमिताभ ने खुद एक इंटरव्यू में इस किस्से का खुलासा किया था कि वो नूतन को देखकर पहली बार गिरते गिरते बचे थे। दरअसल तब बिग बी उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और नूतन पति रजनीश के साथ थीं और रोड क्रॉस कर रही थीं। तभी अमिताभ बच्चन वहां से गुजर रहे थे और उन्हें देखने में अपना संतुलन खो बैठे और उनका स्कूटर डिसबैलेंस हो गया और गिरने ही वाला था। बताते हैं कि नूतन उस जमाने में काफी सशक्त अभिनेत्री थी। उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान भी काम किया। बिमल रॉय की फिल्म बंदनी उन्होंने गर्भावस्था में की। वहीं उनका एक और मजेदार किस्सा मशहूर है कि साल 1951 में एक डराने वाले सीन उनकी नगीना फिल्म आई थी, तो वो उसकी स्क्रीनिंग में खुद शामिल नहीं हो पाई थी। जब वो शम्मी कपूर के साथ वहां पहुंची तो दरबान ने उन्हें कम उम्र का बताकर अंदर जाने ही नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी और इस उम्र में हॉरर फिल्म देखने की अनुमति नहीं थी। वो हॉरर फिल्म जिसमें खुद नूतन ने काम किया था। कहा जाता है कि नूतन ने एक बार संजीव कपूर को थप्पड़ भी जड़ दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफेयर की खबरों से परेशान होकर नूतन ने ऐसा किया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नूतन का मूड खराब था और तभी संजीव उन्हें चिढ़ाने लगे। मना करने पर नहीं माने तो नूतन ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।